सभी भाइयों को राम राम। आज मैं किसान की बात करना चाह रहा हूँ। ये हमारे भाई है बड़े। राम भैया। राम कौन से काम पे हो आप? हम कावरेल गांव से हैं। अच्छा। और आपके पास कितनी ज़मीन खेती है? 10 एकड़ जमीन है। अच्छा। नरमा कितने किलो में है? नरमा 7 एकड़ में वो रखे है। और क्या है? 3 किलो में? 2 खाली है, 1 में गवार है। अच्छा। आपका नरमा बताओ कैसा है? नरमा तो पानी की वजह से, कमी की वजह से सूखता आ रहा है। हाँ। नरमे की हालत नाजुक है। अच्छा। तो पानी है ही नहीं, नहरों में पानी नहीं है, ट्यूबवेलों में पानी नहीं है। सरकार लाइट दे नहीं रही। और ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो कनेक्शन नहीं मिलता बिजली का। और सोलर पंप के लिए अप्लाई करते हैं तो वो भी कभी साइट बंद कभी खुली, तो वो भी अप्लाई नहीं होता। मुझे काफ़ी परेशानी थी, अभी तक तो कोई सोलर मिल रहा है। आपने नरमा के बारे में कितना खर्चा उठा रखा है घर से? 1 एकड़ में 15-15 हज़ार रुपये खर्चा लग चुके हैं। और आप हर नरमे में 1 एकड़ में कितनी स्प्रे करते हैं, कितनी घास की करते हैं, वो बताइए। उसमें घास की स्प्रे, एक घास की करते हैं, 4-5 ऊपर स्प्रे कर दी है। तो इतनी महंगी महंगी दवाई डाली है। आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है या घर से लग रही है? इसमें खेती में कोई फायदा नहीं है, इसमें तो घाटा ही घाटा दर है। अगर फसल नहीं हुई तो माइनस में 20-20 हज़ार रुपये पर एकड़ में नुकसान होगा। वो भरपाई कहाँ से करेंगे? और वो ये खाद बीज जाते हैं तो खाद भी नहीं मिलती, बीज नहीं मिलता, दवाई डुप्लीकेट मिलती है, जिससे फसल में कोई विकास ही नहीं होता। जी, जैसे और कहाँ पे बाढ़ या पानी आ गया उनका क्या हाल होगा? नहीं, कहीं तो बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा हो रहा है। क्या सरकार किसमें बाढ़ वाला पानी सूखाग्रस्त एरिया में आ सकता था? सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, रोड बनाती है, लेकिन किसानों के लिए तो पानी चाहिए। पानी बगैर तो कुछ होना ही नहीं है। एक किसान है जो फसल उगाता है, अन्न पैदा करता है, सब्जी पैदा करता है, फ्रूट पैदा करता है, भैंसे रखता है, तो दूध दूध तैयार करके जनता को, पब्लिक को देता है। और आप बताइए, सरकार ने कितनी महंगाई कर दी है? महंगाई इतनी हो गई है कि ये पूरा ही नहीं हो रहा, खर्चा ही पूरा नहीं हो रहा। लाइट का बिल इतना आता है, पूरा ही नहीं हो रहा। जैसे कि आप दिन में चलाते हो, कोनो बिल ज़्यादा आता दूंगा। लाइट का एक तो यूनिट का रेट ज़्यादा बढ़ा दिया, एक जो बिल है वो मीटर अपने आप ही चलते रहते हैं। पहले 200 रुपये 2 महीना का बिल आता था, आज 3,000 रुपये आ रहे हैं। तो वही लाइट क्यों करें हम? आप बताइए, आपकी चुगाई नगर में कैसी है? कितने पैसे ले रहे हैं लोग? चुगाई के मजदूरी देते हैं 100 रुपये 5 किलो की घड़ी के हिसाब से, तो चुगाई दे रहे हैं। अच्छा। और 100 रुपये के हिसाब से चुगा रहे हैं। वो नरमा जो है, इतनी चुगाई महंगाई है, रेट है, उसके प्रोत्साहन सा तो हमारा चुगाई में लगना है। तो जमींदार को बचना तो कुछ है ही नहीं है। आप खेत में कितने घंटे काम करते हो 24 घंटे से? हम लगभग 15-15 घंटे काम कर रहे हैं, डे नाइट कर रहे हैं। अगर पानी का है तो डे नाइट करते हैं। आपको लग रहा है कि हमारे कुछ बच सकता है नमों में? हम कोशिश करते हैं, अभी खर्चा निकल जाए, घर खर्चा निकल जाए, घर बिजली का खर्चा नहीं, बिल। खेत का खर्चा निकल जाए तो काम चलता रहे, इतना ही काफ़ी है। अच्छा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग दुख कितने पा रहे हैं खेतों में? हालात ख़राब है, इतनी गर्मी के अंदर हुम्मस में काम कर रहे हैं और उनको, ज़मींदार को दिहाड़ी तो पड़ती नहीं है, 150 रुपये नहीं पड़ रही। जैसे कि किसान आपके खेत में नरमा चुग रहे हैं, उसको बीमार हो गए तो आपकी दिहाड़ी लगभग इसके ऊपर ही लग जाएगी। वो बीमार हो गया तो सारा पैसा घर से और लोन लेके लगाना पड़ता है ना। बच्चों को तो बचाना है, जिनकी तो ज़िंदगी बचानी है ना। और आपको सरकार लोन देती है नहीं देती फसलों पे? सरकार तो लोन फसलों पर तो बीमा करवाते हैं, वो बीमा ही नहीं आ रहा। पिछले साल बीमा करवाया, वो नरमे का बीमा आया नहीं अभी तक। अभी तक नहीं आया? नहीं आया। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? किसान तो मन इतनी अनाज पैदा करता है, फल पैदा करता है, फ्रूट है, सब्जी है, दूध है, ये किसान ही पैदा कर रहा है, जो पूरे देश का पेट भरता है। उनकी उनकी ज़िंदगी ही जो खाना है और फ्रूट है, इससे सारा देश के जनता को जीवित रखता है। उनकी जीने के लिए ये ज़रूरी है। उसकी ओर सरकार कोई विशेष ध्यान ही नहीं दे रही। तो किसान अगर फेल हो गया देश का, तो वो ये जनता बेचारी क्या खाएगी? एक बार किसान ने क्या कहा था कि सभी के एकड़ हम लेंगे। जब किसान ने अपना सामान उठाकर दिल्ली वहाँ पे बैठे थे, धरना दिया था,
उसके बारे में आप क्या जानते हो? उसमें सरकार की वो एसएमपी के आरएमपी थी, वो क्या रेट के बारे में था। उसने किसानों ने बेचारों ने इसमें विरोध किया, ठीक है भाई हमारे को तो ये लागू करो तो हमारे को रेट मिलना चाहिए, एमएसपी रेट मिलना चाहिए, लेकिन मिल तो कुछ नहीं रहा है। वो कानून किसानी अगर मान लो लेना भी चाहते हैं तो अभी सरसों का रेट था, सरकार ने कुछ सरसों लेनी शुरू करी थी, तो किसान को एक जमीन घर में अगर मान लो जो सरसों पड़ी थी वो मंडी लेके गया, 3 दिन उसमें नंबर ही नहीं पड़ा, उसकी बिकी नहीं, और ट्राली का खर्चा, ट्रैक्टर का खर्चा, वो किराए पे लेके गया, उसका तेल भी बढ़ा, उसका तो वो 5 साल ही नहीं बिक्री। अगर वो 5450 ले रही है सरकार है, और आधी उसमें काट, आधी खराब बता के बाहर भेज देते हैं, तो उसका तो बिल्कुल ही रेट ही नहीं मिला, और पैसे भी नहीं मिले टाइम पर, और उसको आधी को ले लिए, आधी घर वापिस ले आनी, तो वो इतना रेट पड़ गया, वो तो 4-5 हज़ार से कम ही पड़ गई। फायदा क्या है उसका? तो सरकार ने अपना कानून वापस ले लिया होगा। नहीं, कानून तो वापस ले लिया नहीं लिया, वो कुछ दिन लेकर अपना बंद कर दिया सरकार ने। किसान की एक का तो मौत भी हो गई थी, वहाँ पे फायरिंग भी हुई। हाँ हुई, इससे दिक्कत आई है, किसान बेचारा करे क्या, किसान तो सुसाइड करने लग रहा है फटा अभी दिन प्रतिदिन। फैसले को दूर जब उसको नुकसान होता है तो सुसाइड कर जाते हैं। अब मान लो कोई जमीन ठेका पर ले रखी, वो सुसाइड ही करेगा, तो उसकी वो पैसे कहाँ से देगा? अभी आप कहाँ से आए हो? अब मैं खेत से आया था, अच्छा, अभी आया हूँ खेत में काम करके, और घर पहुँचे हूँ, खाना खाया हूँ, सुबह गया था 6 बजे। अभी आप आराम से बैठे हो, का पी रहे हो? हाँ, अभी थोड़ा रेस्ट मिल ही रहा है थोड़ा। आपकी उम्र कितनी होगी? उम्र हमारी 60 साल के करीब हो चुकी है। अभी आपको लग रहा है कि 60 साल की उम्र में भी लगे हुए हैं काम खेती में? डे नाइट काम कर रहे हैं, छोटे बच्चे जो सारे बेचारे धूप में कपास में बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, भी किसी तरह हमारा घर का काम चल जाए, घर खर्चा निकल। हाँ, घर खर्चा निकल जाए। बचत की कोई बात नहीं है, लेकिन घर खर्चा निकल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो किसान आपके बारे में क्या जानते हैं? किसान तो जानते हैं भी किसान एक देश की मेन जड़ है। अगर किसान फेल हो गया देश का, तो ये देश चलेगा कैसे? अगर किसान के पास कुछ होगा ही नहीं, और वो कर्जवान होकर अपनी ज़मीन बेच देगा और सुसाइड कर देगा, क्या करेगा? ये देश कैसे चलेगा? इसे जब किसान देश का दुखी है, तो सरकार को चाहिए, सरकार को इनकी और सुविधा की ओर देखे, भाई इनको कितनी दिक्कत हो रही है। ठीक है, सरकार हम मिलके बनाते हैं, हमारी सरकार बनाई हुई है, हमारी सरकार है, मनोहर लाल जी खट्टर हैं, मोदी जी हैं, हमने बनाई, हम नहीं हैं, लेकिन हमारा थोड़ा ध्यान तो रखो, ताकि ये किसानों की हालत को तो देखो ना, ग्राउंड में आके देखो उनकी क्या पोजिशन हालत हो रही है आज के दिन। वहाँ पे कौन से गांव में बाढ़ हुई है, उनका नरमा फसल खराब हुआ है, वहाँ पे ज़्यादा पानी है, तो सरकार उसको कुछ पैसे दे सकती है, आपको लग रहा है? अब देखो, कोशिश तो करी सरकार, सुना है भी सरकार देगी कुछ न कुछ, लेकिन देगी कब, इसका कोई टाइम नहीं है। ये तो है नहीं है महीने में दे देंगी। जब हमने कह दिया पिछले साल की हमारी फसल बर्बाद हुई, आज तक बीमा तो मिला ही नहीं है, जबकि हमने एडवांस बीमा प्रधानमंत्री योजना के तहत करवाया था, लेकिन हमारा बीमा तो मिला ही नहीं है, जबकि पास ही भी हो रहा है। फिर ये फॉर्मेलिटी है भाई हम बीमा दे देंगे, कभी साइड चलती है, बीमा होता ही नहीं है। काफ़ी दिन हो गया मैंने धक्का खाते हुए, नरमा बीमा ही नहीं हो रहा। जब सरकार तो योजना लागू कर दी, लेकिन लागू आगे ग्राउंड में तो नहीं हो रही है। तो सरकार इन चीज़ों में ध्यान नहीं देती है। सरकार को मेन समस्या तो किसान की है, देश को चलाने वाला किसान ही है, जो इस देश का पेट भरता है। अगर किसान फेल हो गया जिस देश का, तो वो देश कामयाब ही नहीं हो सकता। आज किसान की बात करी है हमने। आपको वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसी है हमारी वीडियो, और आपको अच्छी लगे सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को लाइक करना, और हमें हर रोज़ नई नई वीडियो डालेंगे।